Hello everyone. Welcome to our new series of MCQs for competitive exam. आज हम देखेंगे कि हमारे जो पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो टिडबिट्स आते हैं ना, जो फैक्ट्स आते हैं, उसका हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम उनको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने लाएंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The first question is Trade and Development Report 2022 is released by. ट्रेड है और डेवलपमेंट रिपोर्ट है. तो अगर आप देख लें कि ट्रेड है ना, तो ट्रेड इसमें कौन सा ऑप्शन उन्होंने कौन कौन से दिए हैं. एक है WTO, दूसरा है IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर है UNCTAD. ठीक है, इसका क्या फंक्शन है. इट प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव एंड अथॉरिटेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और रिकमेंड करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हमने बिल्ड करना है. ठीक है, देख लीजिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. कभी कभी जो आप अपना कुछ इंट्यूशन या गैस वर्क लगा देते हैं ना पेपर में कि ट्रेड लिखा है, तो देखिए यहाँ पे WTO है, ट्रेड इसमें आया है, तो चलो हम ये सही हो सकता है. बट ऐसा नहीं है, ट्रेड भी है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट है. तो ये कौन सा आएगा, UNCTAD. ओके. सेकेंड वन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ये काफ़ी आता है न्यूज़ में, तो इसके क्या हम देख लेंगे इसका थोड़ा बहुत. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या है. सेटअप इन 1921 इन मोंटेगो चैल्म्स फॉर रिफॉर्म्स. सेकेंड इज टर्म ऑफ ऑफिस डज नॉट एक्सीड 1 year एट अ टाइम. And the third one is the chairman of the committee is appointed by speaker from amongst the members and he is invariably from the ruling party. Okay, जो ये जो 3 कमेटीज़ है ना, पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट कमेटी और ये आपके ना पॉलिटिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल इनका मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीलिम्स में तो आ ही रहे हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, A and B. सेटअप इन 1921 इन MC रिफॉर्म्स एंड टर्म ऑफ ऑफिस जो है 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है. ठीक है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें. स्ट्रेंथ कितनी है, नॉट ग्रेटर देन 22 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है. और लोकसभा से भी आते हैं यहाँ पे मेंबर और राज्यसभा से भी आते हैं. और चेयरमैन जो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, चेयरमैन जो है वो कोई भी अपना स्पीकर जो है वो कोई भी मेंबर से कर सकता है और किससे होता है, रूलिंग पार्टी से. ये गलत है. चेयरमैन क्या है, वो स्पीकर करता है, लोकसभा का सिलेक्ट करता है. और 1967 से ही हो जा रहा है कि जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से आता है. ओके, इनवेरिएबली. तो ये आपने, ये हमारी कमेटी हो गई. सेकंड वन इज कंसीडर द फॉलोइंग. ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आएगा कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटीज़. ठीक है, तो क्या क्या आएंगे इसमें, इन्होंने क्या दिया है. दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. दे आर डील विद मैटर्स ऑफ बोथ द हाउस, यानी कि राज्यसभा एंड द लोकसभा. तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर क्या है, दोनों ही हैं. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ देख ले. पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आर नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर है. ठीक है, जो हाउस के बिजनेस होता है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस. तो ये जो कमेटीज़ हैं इसकी 2 तरह की आ रही हैं. एक होती हैं स्टैंडिंग, जिनको हम परमानेंट बोलते हैं, और दूसरी होती हैं एडहॉक, यानी कि टेम्परेरी. कौन बनाता है ये, प्रधानमंत्री बनाते हैं. और कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर जो इनका इंचार्ज होता है, जैसे अलग लोग हैं ना, वुमेन की मिनिस्ट्री हो गई, ग्रीवियंस रिड्रेसल मिनिस्ट्री हो गई, जितने जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका हेड, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, और जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी आते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द इनकरेक्ट अबाउट द कैबिनेट कमेटीज़. इसमें क्या कीवर्ड दिया है, इनकरेक्ट. हमें क्या ऑप्शन दिए हैं, दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस एंड दे कांट टेक फाइनल डिसीजन. ओके, इनकरेक्ट देखना है हमें. तो इसका इनकरेक्ट आंसर क्या है, A. अभी हमने पीछे पढ़ा ना कमेटीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो पहला ही गलत हुआ. यहाँ पे क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. रूल्स ऑफ बिजनेस में तो हैं, बट इसके साथ आपको ये भी देखना है कि दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है. और यहाँ पे अगर वो कांट टेक फाइनल डिसीजन,
सही बात है, ये नहीं ले सकते हैं ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की। These are the extra constitutional bodies. They sort the issues and take decisions, and these are the organizational device. एक और आ गया, Poverty and Shared Prosperity 2022 is released by World Bank, UNESCO, United Nations Development Program UNDP और World Economic Forum. ठीक है, पॉवर्टी है तो ज़्यादातर पॉवर्टी किसके हिसाब से होती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यूनेस्को क्या है? ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी चिल्ड्रन के रिलेटेड भी बनाती हैं, साइंटिफिक रिलेटेड बनाती हैं, तो ये एजुकेशन रिलेटेड हो गया ना। बट देखिए हमें यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, गरीबी और उसकी जो उसका जो तबका है उसके हिसाब से ये दिया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ग्लास सीलिंग्स वगैरह या फिर कोई मेल फीमेल का जो हो गया इनइक्वालिटी वगैरह हो गई, ये उसमें हेल्प करते हैं, तो ये भी कट ऑफ हो गया यहाँ से। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तो पॉवर्टी के साथ बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डेटा होते हैं पॉवर्टी एंड वगैरह, ये कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। इसमें क्या दिया है 2022 में? इसमें दिया है कि पॉवर्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ गई हैं, और जो पॉवर्टी लेवल जो कम हो रहा था वो भी उसका रिवर्स हो रहा है। ठीक है, देन जो अभी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, नोबेल प्राइज़ के चल रहे हैं, उसमें भी आपको आ सकता है। क्या है क्वेश्चन हमने बनाया है जो नोबेल प्राइज़ 2022 ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व इट्स एप्लीकेशन इन, क्वांटम फिजिक्स का आया ना जो क्यूबिट्स में मापते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होती हैं क्वांटम की। ठीक है, फिजिक्स की, कंप्यूटेशन, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क्स। तो यहाँ से आपको देख लेना चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स है जो कंप्यूटर के हिसाब से है, तो सारी डिकोडिंग होगी। तो पहला तो आ गया जी कंप्यूटेशन, दूसरा आ गया क्रिप्टोग्राफी। जब भी हम यूज़ करते हैं ना कोई भी ऑनलाइन ऐप, अगर आप व्हाट्सएप ही यूज़ करें तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आती है ना चीज़ें। ठीक है, तो वो एक नेटवर्क बन गया ना, तो ये तीनों ही आ गए। इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट, तीनों ही मिक्स हो गए। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? क्वांटम कंप्यूटेशन, इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम नेटवर्क्स। कंसीडर अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ये इन्होंने क्या दिया ऑप्शन? दीज आर नोन एज लाफिंग गैस, इट इज़ नोन एज लाफिंग गैस एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट इन मेडिकल यूज इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड बी, ये दोनों सही हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, और इसका मेडिकल यूज़ है। ओके, दोनों ही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। and next one is match the correct pairs. पहला ऑप्शन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्डिंग डाटा सेट्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स। एज कंप्यूटिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फॉग कंप्यूटिंग, ऑटोनमस व्हीकल्स। ठीक है, तो हमको मैच करना है करेक्ट पेयर्स का कि क्या इस टेक्नोलॉजी का यहीं पे यूज़ हो रहा है जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग तो हमें पता है, बिल्डिंग डेटा सेट्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं हम उसका डाटा यूज़ कर रहे हैं और सारे वो ऑनलाइन इनक्रिप्टेड हुए पड़े और वो कनेक्ट हुए पड़े हैं, इतना डाटा जो है वो स्टोर हुआ पड़ा है, वो चाहे दूर दूर हो। ओके, देख लीजिए इसका आंसर क्या है? आंसर है ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या आएगा हम देख लेंगे कि जो एज कंप्यूटिंग है और फॉग कंप्यूटिंग है वो गलत क्यों है। क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग एट अ सेंट्रलाइज्ड क्लाउड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्स। देन कम्स एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या है? प्रोसेसिंग होती है लोकेशन ऑफ डिवाइसेस पे, जैसे एक ड्राइवरलेस कार हो गई, उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं एज कंप्यूटिंग पे। ठीक है, जहाँ पे डिवाइसेस लोकेट होंगी। फॉग कंप्यूटिंग कहाँ होती है? प्रोसेसिंग यूनिट प्लेस्ड एट अ लोकल लेवल नेटवर्क, कहाँ पे? यानी कि व्हीकल ट्रैफिक होएगी यहाँ पे, उसमें हम फॉग कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या डिफरेंस है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या आएगा? प्रेफरेंशियल टैरिफ डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स लाइक डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग एंड इट इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ WTO। ये इन्होंने पूछा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमें देखना है कि ये कौन सा सही है।
तो इन्होंने जो देखिए लास्ट में दिया है थर्ड वन, इट इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ WTO। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं GSP की, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन। ओके, तो अगर हम क्लियर कट थर्ड को उड़ा दें तो इसका क्या आएगा, A एंड B। ओके, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है, टैरिफ रिडक्शन होती है, प्रेफरेंशियल होती है वेरियस प्रोडक्ट्स पे। बट जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसमें क्या होता है, कुछ टैरिफ जो है एक नेशन दूसरे नेशन पे लगा रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि ये डेवलप्ड नेशन है या डेवलपिंग है। बट जनरलाइज सिस्टम में क्या होता है, वो प्रेफरेंस देते हैं कि ये डेवलपिंग वन है और ये डेवलप्ड है, और दोनों ही अंडर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। The next one is, which of the following adopted a law which gave approval to online safety focused legislation for its citizens called Digital Services Act। कोई नेशन है जिन्होंने ऑनलाइन सेफ्टी के लिए एक लेजिस्लेशन बनाया है, एक लॉ बनाया है, जिसको कहते हैं डिजिटल सर्विसेज एक्ट। कौन सा वो नेशन है, ठीक है, तो ये कौन सा नेशन है, ये है यूरोपियन यूनियन। डिजिटल सर्विसेज एक्ट, इसमें क्या होगा, जो इंटरमीडिएरीज होंगी उसकी इन्होंने लेजिस्लेट करके क्या कर दिया है कि वो कंटेंट को ढंग से मॉडरेट करें, और किसने बनाया है, यूरोपियन यूनियन। ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो so that we can come with more